now is by मतलब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली हम पढ़ रहे हैं that is nothing but the audit sampling. Correct? What happened? So, almost 1 minute has been completed. But हमें क्या पढ़ना है? हमें जो पढ़ना है that is nothing but the audit sampling. What we need to discuss is to hereby doing the audit sampling के बारे में हम यहाँ discuss करने को आए हैं. Correct? तो सबसे पहले दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बाय द मीनिंग ऑडिट सैम्पलिंग मतलब क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू ऐसे 530 के अकॉर्डिंग ऑडिट सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑडिट सैम्पलिंग से आप क्या समझते हो. Audit sampling refers to the application of audit procedures to less than 100% of item within a population जो कि relevant होती है under the audit. ऐसे 530 क्या बोलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑडिट सैम्पलिंग से आप क्या समझते हो. तो ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब होता है ऑडिट सैम्पलिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का एप्लीकेशन क्या होगा टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन जो कि रेलेवेंट है अंडर द ऑडिट सच दैट ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन हैव अ इक्वल चांस होगा ऑफ सिलेक्शन का. दिस इज टू इंश्योर दैट द आइटम जो कि सिलेक्टेड है रिप्रेजेंट करते द एंटायर पॉपुलेशन विच एनेबल्स द ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम सारा पता लगाएंगे. तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग मतलब होता है इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन, कैसे आप अप्लाई करोगे चीजों को, कैसे आप एप्लीकेशन करोगे ऑडिट प्रोसीजर्स का टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन जो कि रेलेवेंट है अंडर द ऑडिट सच दैट ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स जो है ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांसेस सिलेक्शन का. दिस इज टू इंश्योर दैट द आइटम जो कि सिलेक्टेड हुए हैं वो रिप्रेजेंट करता है द एंटायर पॉपुलेशन विच एनेबल द ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. What will be the objective of auditor? Now the next thing which come is what will be the objective of auditor? Auditor का क्या objective होगा? What will be the objective क्या होगा auditor का? When using the audit sampling is to provide a reasonable basis देना for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected. ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का व्हेन यूजिंग दी हम ऑडिट सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस को डिटरमाइन करना फॉर दी ऑडिटर कैसे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड. स्कोप क्या होगा ऐसे 530 का, ऐसे 530 becomes applicable when the auditor has decided to use audit sampling and performing the audit procedures. ऐसे 530 क्या बोलता है becomes applicable हो जाता है when the auditor जो है decide करता है to use audit sampling and performing audit procedures. This standard deal करता है with the auditor use क्या कैसे किया जाएगा statistical and non statistical sampling का. जब हम डिजाइन करेंगे सेलेक्ट करेंगे the audit sample को performing the test of control and test of detail and evaluating the results from the sample. ऐसे 500 किसके साथ डील करता है फिर हमारा नेक्स्ट का गया ऐसे 500 जो ऑडिट एविडेंस को लेके होता है वो डील करता है विद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिजाइन करने को परफॉर्म करने को ऑडिट प्रोसीजर्स को ताकि ऑब्टेन किया जाए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ कैसे हम रीजनेबल कंक्लूजन बनाएंगे ऑन विच टू दी बेस दी ऑडिट ओपिनियन. ऐसे 500 डील करता है ऑडिट एविडेंस के साथ, डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजाइन को लेके परफॉर्म को लेके ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके ताकि ऑब्टेन किया जाए सफिशिएंट appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to the base the audit opinion. ऐसे 500 lays down the means available to the auditor.
ऐसे 500 क्या बोलता है कि कौन से ऐसे मीन्स अवेलेबल है ऑडिटर को फॉर सेलेक्टिंग द आइटम्स फॉर टेस्टिंग। ऐसे 500 क्या बोलता है, व्हाट डज ऐसे 500 टॉक्स अबाउट, ऐसे 500 किसके बारे में बात करता है, ऐसे 500 बताता है लेज डाउन द मीन्स क्या होगा अवेलेबल टू द ऑडिटर फॉर सेलेक्टिंग द आइटम फॉर टेस्टिंग। वन ऑफ दोस इज ऑडिट सैम्पलिंग हैंस, ऐसे 530 कॉम्प्लीमेंट करता है ऐसे 500 को। पॉपुलेशन हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो। पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो। Population refers to the entire set of data from which the sample is selected. Entire set of data क्या है, from which the sample जिससे select किए जाते हैं, about which the auditor wishes to draw conclusion. तो auditor should select sample item in such a way that the sample can be expected to be representative of the population. जो auditor है वो select करेगा sample items को, हम क्या बोलते हैं, that the auditor जो है वो जो आपके ऑडिटर है वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा सैंपल आइटम्स का। सबसे पहले पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो, तो पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच द सैंपल इज बीइंग सेलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो, तो इट रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा क्या होगा, फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर इज विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। जो ऑडिटर है वो सेलेक्ट करेगा सैंपल आइटम इन सच अ वे दैट द सैंपल कैन बी एक्सपेक्टेड हो टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। दिस रिक्वायर दैट ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन हैव एन अपॉर्चुनिटी होगी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी पॉपुलेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज वी कैन रिमेंबर द वर्ड पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स विद द वर्ड दैट इज कार। कार मतलब की कार मतलब हम क्या बोलते हैं, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी पॉपुलेशन की, एप्रोप्रिएटनेस को लेके, कंप्लीटनेस को लेके एंड रिलायबलनेस को लेके, रिलायबिलिटी को लेके। तो हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, एप्रोप्रिएटनेस को लेके, कंप्लीटनेस को लेके और रिलायबल जो चीजें हैं उनको लेके। तो एप्रोप्रिएटनेस को लेके क्या बोलता है, तो ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज एप्रोप्रिएट है फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए। हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, तो ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन। हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएटनेस को लेके हम क्या बात करते हैं, एप्रोप्रिएटनेस को लेके हम क्या बोलते हैं, जो ऑडिटर है विल नीड टू डिटरमाइन करेगा दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज एप्रोप्रिएट है फॉर द। पहले तो हमें ये देखना है कि आपकी जो भी पॉपुलेशन है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ऑडिटर जो है, ऑडिटर क्या करेगा, विल नीड टू उसे डिटरमाइन करना होगा दैट द जो पॉपुलेशन है फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज एप्रोप्रिएट है फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए। वो क्या है, वो एप्रोप्रिएट है फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अप्रोप्रिएटनेस में हम क्या बोलते हैं, जो ऑडिटर है वो विल नीड टू उसे डिटरमाइन करना पड़ता है। हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएटनेस को लेके क्या बात करते हैं हम, द ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज एप्रोप्रिएट है फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी पॉपुलेशन की, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। एप्रोप्रिएटनेस को लेके क्या बोलते हैं, the auditor will need to determine that the population from which the sample is drawn is appropriate है for the specific audit objective के लिए। appropriateness को लेके हम क्या बात करते हैं, जो ऑडिटर है वो will need to determine that the population, हम क्या बोलते हैं, that appropriateness को लेके क्या बोलते हैं, तो ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन, जो ऑडिटर है उसे डिटरमाइन करना होगा, the auditor will need to determine that the population from which the sample is selected, जिस पॉपुलेशन से सैंपल इज ड्रॉन किया गया है, हम क्या बोलते हैं, दैट द ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन करना होगा। एप्रोप्रिएटनेस को लेके हम क्या बात करेंगे, द ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज एप्रोप्रिएट है फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के लेके। हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएटनेस क्या बात करती है, द ऑडिटर विल नीड टू डिटरमाइन, ऑडिटर को क्या करना होता है, दैट what the auditor need to determine, the auditor will need to determine that the population from which the sample is drawn is appropriate है for the specific audit objective के लिए। appropriateness मतलब क्या होता है, it means population from which the sample are drawn shall be relevant,
एप्रोप्रिएट मतलब होता है कि पॉपुलेशन जिससे सैंपल को ड्रॉ किया है वो रेलेवेंट है या नहीं फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए अंडर ऑडिट। दिस इज बिकॉज व्हेन सैंपल आर ड्रोन, क्योंकि जब आप सैंपल को ड्रॉ करते हो तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई होती है ऑन द सैंपल एंड द कंक्लूजन आर प्रोजेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन। It is very important for the auditor to ensure that the population is appropriate to the objective of the audit procedure, which will include the consideration of the direction of testing. तो appropriateness को लेके हम क्या बोलते हैं, जो ऑडिटर है वो डिटरमाइन करेगा। हम क्या बोलते हैं appropriateness को लेके, the auditor will need to determine करना होगा that the population from which the sample is drawn is appropriate है for the specific audit objective के लिए। appropriateness का मतलब है population from which the sample, हम क्या बोलते हैं दैट ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज एप्रोप्रिएट है फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए। एप्रोप्रिएट मींस पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल आर ड्रॉन शैल बी रेलेवेंट होने चाहिए फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अंडर द ऑडिट। दिस इज बिकॉज व्हेन सैंपल आर ड्रॉन द ऑडिट प्रोसीजर आर अप्लाई ऑन अ सैंपल एंड कंक्लूजन आर प्रोजेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑडिटर टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए दैट हम क्या बोलते हैं दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ऑडिटर के लिए कि वो ये इंश्योर करे दैट द पॉपुलेशन इज एप्रोप्रिएट हो। पॉपुलेशन हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑडिटर के लिए। हम क्या बोलते हैं दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्रोप्रिएटनेस को लेके हम क्या बात, ऑडिटर है वो डिटरमाइन करेगा दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। और एप्रोप्रिएटनेस क्या बोलता है, द ऑडिटर जो है वो विल नीड टू डिटरमाइन करना होगा दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज एप्रोप्रिएट है फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन शेल बी रेलेवेंट है फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए। दिस इज बिकॉज व्हेन सैंपल आर ड्रॉन द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा ऑन द सैंपल एंड द कंक्लूजन आर प्रोजेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑडिटर टू इंश्योर दैट द पॉपुलेशन इज एप्रोप्रिएट हो फॉर द ऑब्जेक्टिव के लिए। हम क्या बोलते हैं दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑडिटर टू इंश्योर दैट जो भी पॉपुलेशन है वो एप्रोप्रिएट हो for the objective of the audit procedure and which will include the consideration of direction of testing. If the auditor's objective were to test for the overstatement of account receivable, अगर auditor का objective है कि उसे test करना है overstatement of account receivable, then the population could be defined as account receivable listing. On the other hand, when testing for understatement of account payable, the population would not be the account payable listing but rather the subsequent disbursement, unpaid invoices, supplier statement, unmatched receiving reports and other population that would provide the audit evidence of understatement of accounts payable. Then next thing which come is the completeness. Completeness क्या बात करती है, तो population also needs to be complete. हम क्या बोलते हैं कि population को कैसा होना जरूरी है, population also needs to be complete होना जरूरी। What does the population, what does the completeness talks about? The population also needs to be complete होना जरूरी, which means that if the auditor intend to use the sample to draw the conclusion about whether a control activity is operated effectively during the financial reporting period, the population needs to include all the relevant item, all the activity. तो population में हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि appropriateness को auditor को will need to determine that the appropriate that the population from which the sample is drawn is appropriate हो for the specific audit objective के लिए। appropriateness मतलब होता है means population from which the sample drawn किया जाता है वो shall be relevant होना चाहिए for the specific audit objective के लिए under the audit। This is because when sample are drawn, जो भी audit procedure apply की जाती है on the sample and conclusion are projected on the population। completeness को लेके हम क्या बात करते हैं, the population also needs to be complete। completeness को लेके हम बात करते हैं कि जो population that the same also needs to be complete होनी चाहिए, which means that if the auditor intend to use the sample to draw conclusion about whether a control activity is operated effectively during the financial reporting period, the population needs to include all the relevant items, all the activity that form the part of the relevant internal control throughout the entire period. If the population is complete in all respect, the conclusion drawn from the population will be considered to be reasonable। completeness को लेके हम क्या बात करते हैं, what does we talk about the completeness को लेके हम ये बोलेंगे the population also needs to be complete।
जब हम अप्रोप्रिएटनेस थे तो हमें एक तो स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है और रेलेवेंट होनी चाहिए चीजें, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव को अचीव हो, बिकॉज दिस सैम्पल ड्रोन जो भी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई की जाती है ऑन द सैंपल एंड कंक्लूजन आर प्रोजेक्टेड, तो सारी की सारी कंक्लूजन प्रोजेक्ट होगी ऑन दी बेस्ड ऑन दी सैंपल के हिसाब से। कंप्लीटनेस को लेके बोलता है द पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट होना जरूरी है। कंप्लीटनेस को लेके क्या बोलता है, तो पॉपुलेशन जो है वो ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंप्लीटनेस को लेके हम क्या बात करते हैं, व्हाट डज वी टॉक अबाउट द कंप्लीटनेस को लेके क्या बात करते हैं, द पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट होनी चाहिए, विच मीन्स दैट इफ द ऑडिटर इंटेंड टू यूज द सैंपल टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेदर अ कंट्रोल एक्टिविटी इज ऑपरेटेड इफेक्टिवली, ऑपरेट हो रही है नहीं during the financial reporting period, the population needs to include all the relevant item, all the activity that form part of the that relevant internal control throughout the entire period. If the population is complete in all respect, the conclusion drawn on the population will be considered to be reasonable माना जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, completeness को लेके हम क्या बात करेंगे, the population also needs to be complete। हम क्या बोलते हैं, that the population also needs to be complete होना जरूरी है। completeness को लेके हम बोल रहे हैं कि जो population also needs to be complete होना जरूरी है, which means that if the auditor intends to use the sample to draw conclusion about whether a control activity क्या वो operate कर रही है effectively during the financial reporting period, the population needs to include that all the relevant item, all the जो activity that form part of that relevant internal control throughout the entire period. If the population अगर complete होगी in all respect, the conclusion drawn on the population will be considered माना जाएगा to be reasonable। completeness को लेके क्या बात करते हैं हम, तो population also needs to be complete। हम क्या बोलते हैं, that completeness क्या बोलती है, तो population को also needs to be complete होना जरूरी है, which means that if the auditor intend to use the sample to draw conclusion about whether a control activity is operated effectively, क्या कंट्रोल एक्टिविटी ऑपरेट करी इफेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, द पॉपुलेशन नीड्स टू इंक्लूड दैट ऑल द रिलेवेंट आइटम, ऑल द एक्टिविटी दैट फॉर्म पार्ट ऑफ दैट relevant internal control throughout the entire period. If population is complete in all respect, the conclusion drawn on the population will be considered to be। अगर हम क्या बोलेंगे कि population जो है वो complete है, all respect में complete है, तो हम बोलेंगे कि जो भी conclusion drawn कर रहे हैं population से, वो उसको हम reasonable मानेंगे। I need to drink। हम बोल रहे हैं कंप्लीटनेस को लेकर, अगर पॉपुलेशन को सबसे पहले तो पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट होना जरूरी है। हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस क्या होगा, तो पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट होना जरूरी है, विच मीन्स दैट इफ द ऑडिटर इंटेंड टू यूज द सैंपल टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेदर अ कंट्रोल एक्टिविटी इज ऑपरेटेड इफेक्टिवली। हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज कंप्लीटनेस, जो पॉपुलेशन है ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट होना जरूरी है, which means that if the auditor intend to use the sample to draw conclusion about whether a control activity क्या वो ऑपरेट कर रही है effectively या नहीं during the financial reporting period, the population needs to include all the relevant item, all the activity that form part of that relevant internal control throughout the entire period. If the population is complete in all respect, the conclusion drawn on the population will be considered to be reasonable। completeness हम क्या बोलते हैं, that what will be the term, what will be the completeness means the population also needs to be complete। हम क्या बोलते हैं कि population को complete होना जरूरी है, which means that if the auditor intend to use the sample to draw conclusion about whether a control activity is operated effectively, it means इसका मतलब ये है population also needs to be complete। हम क्या बोलते हैं, that population को complete होना जरूरी है, which means that if the auditor intend to use the sample, अगर auditor चाहता है सैंपल को यूज करना, इफ द ऑडिटर इंटेंड टू यूज द सैंपल टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेदर अ कंट्रोल एक्टिविटी क्या वो ऑपरेट करी इफेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, द पॉपुलेशन नीड्स टू इंक्लूड दैट ऑल द रेलेवेंट आइटम, ऑल द एक्टिविटी दैट फॉर्म पार्ट ऑफ दैट रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द एंटायर पीरियड। इफ द पॉपुलेशन अगर कंप्लीट है एंड ऑल द रिस्पेक्ट, द कंक्लूजन ड्रोन फ्रॉम द पॉपुलेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल। तो हम क्या बोलते हैं, द कंप्लीटनेस क्या होता है, द पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीटनेस क्या बोलता है, व्हाट डज द कंप्लीटनेस मीन्स, द पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट। हम क्या बोलते हैं कि
पॉपुलेशन को हमें नीड्स टू बी कंप्लीट होना जरूरी है, विच मीन्स दैट इफ द ऑडिटर इंटेंड्स टू यूज द सैंपल, अगर ऑडिटर चाहता है यूज करना सैंपल को टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट वेदर अ कंट्रोल एक्टिविटी इज ऑपरेटेड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, the population needs to be include that all the relevant item, all the activity that form part of that relevant internal control throughout the entire period. If a population अगर complete है in all the respect, the conclusion drawn on the population will be considered to be reasonable. Completeness को लेके हम क्या बात करते हैं, तो population also needs to be complete. हम क्या बोलते हैं कि population को complete होना जरूरी है, which means that if the auditor intend to use the sample to draw conclusion, अगर auditor चाहता है यूज करना सैंपल को टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेदर अ कंट्रोल एक्टिविटी क्या वो ऑपरेट कर रही है या नहीं, सबसे पहले तो पॉपुलेशन को पूरा कंप्लीट होना जरूरी है, और विच मीन्स दैट इफ द ऑडिटर इंटेंड टू यूज द सैंपल, अगर ऑडिटर चाहता है कि वो सैंपल का इस्तेमाल करे टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट वेदर अ कंट्रोल एक्टिविटी क्या वो ऑपरेट करी इफेक्टिवली या नहीं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, तो the population needs to include all the relevant item, all the activity that form part of that relevant internal control throughout the entire period. If population अगर complete होगी in all respect, the conclusion drawn on the population will be considered to be reasonable. अगर आपकी population complete होगी in all respect में, तो हम मानेंगे कि जो भी conclusion draw किया जा रहा है population से वो reasonable है. उसके बाद रिलायबल मतलब क्या बोलते हैं, व्हेन परफॉर्मिंग द ऑडिट सैम्पलिंग, हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द रिलायबिलिटी क्या बोलते हैं, व्हेन परफॉर्मिंग द ऑडिट सैम्पलिंग, जब हम ऑडिट सैम्पलिंग का इस्तेमाल करें, जब उसे परफॉर्म करें, हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द रिलायबिलिटी क्या बोलते हैं, जब हम परफॉर्म करें ऑडिट सैम्पलिंग का, तो जो ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन अपॉन विच द ऑडिट सैम्पलिंग इज परफॉर्म इज सफिशिएंटली कंप्लीट एंड एक्यूरेट, जो भी इंफॉर्मेशन है, रिलायबिलिटी को लेके क्या बात करते हैं, जब हम परफॉर्म करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग को, जब हम परफॉर्म करना चाहते हैं ऑडिट सैम्पलिंग का, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को, सब में ऑडिट प्रोसीजर्स तो करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, जब हम परफॉर्म करेंगे सैम्पलिंग को, तो जो भी ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर को ये इंश्योर करने के लिए दैट द इंफॉर्मेशन अपॉन विच द ऑडिट सैम्पलिंग इज परफॉर्म वो सफिशिएंटली कंप्लीट है, एक्यूरेट है, तो जो इंफॉर्मेशन अपॉन विच द ऑडिट सैम्पलिंग परफॉर्म की जा रही है वो सफिशिएंटली कंप्लीट है, एक्यूरेट है, ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा एविडेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेके. इफ पॉपुलेशन अगर रिलायबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी एंड सोर्स, हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो रिलायबल नहीं है एक्यूरेसी और सोर्स को लेकर, तो सैंपल ड्रॉन विल डेफिनेटली नॉट बी रेलेवेंट फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव, तो जो सैंपल ड्रॉ किया जाता है विल डेफिनेटली नॉट बी रेलेवेंट नहीं होगा फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव. अगर सपोज आपकी पॉपुलेशन रिलायबल ही नहीं है विद रिस्पेक्ट, अगर वो हम बोलेंगे कि रिलायबल ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूरेसी और विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी एंड सोर्स को लेके, हम बोलेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल ही नहीं है विद रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी एंड सोर्स को लेके, तो सैंपल ड्रोन विल डेफिनेटली नॉट बी रेलेवेंट, तो हम बोलेंगे कि जो भी सैंपल आपने ड्रॉ किए वो विल नॉट बी रेलेवेंट नहीं होगा फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए. रिलायबिलिटी को लेके हम क्या बोलते हैं, जब हम परफॉर्म करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग का, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा प्रोसीजर्स को ये इंश्योर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है अपॉन विच द ऑडिट सैम्पलिंग परफॉर्म की गई है इज सफिशिएंटली कंप्लीट है, एक्यूरेट है. रिलायबिलिटी को लेके हम क्या बोलेंगे, जब हम परफॉर्म करेंगे ऑडिट सैम्पलिंग का, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा प्रोसीजर्स को ये इंश्योर करेगा दैट जो इंफॉर्मेशन अपॉन विच द ऑडिट सैम्पलिंग इज परफॉर्म की गई है इज सफिशिएंटली क्या वो कंप्लीट है या नहीं, कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं. रिलायबिलिटी को लेके हम क्या बात करेंगे, जब हम परफॉर्म करेंगे ऑडिट सैम्पलिंग का, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट सैम्पलिंग को इंश्योर करने के लिए द इंफॉर्मेशन अपॉन विच द ऑडिट सैम्पलिंग इज परफॉर्म को सफिशिएंटली, कि इंफॉर्मेशन जिस बेसिस पे हमने सारी चीजों को परफॉर्म किया है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंटली कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं, क्या आप उससे एक्यूरेट और सोर्स जो इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या वो रिलायबल एक्यूरेट सोर्स और एक्यूरेसी और सोर्स वाइज सही है या नहीं, विल डेफिनेटली रेलेवेंट होगी, अदरवाइज वो रेलेवेंट नहीं होगी फॉर स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए. स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव का जो वर्ड है वो थर्ड वाले में भी यूज किया है और फर्स्ट वाले में भी यूज किया है. तो रिलायबिलिटी को लेकर जब हम परफॉर्म करेंगे द ऑडिट सैम्पलिंग, तो ऑडिटर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स को वो इंश्योर करेगा दैट इंफॉर्मेशन जो है अंडर विच द ऑडिट सैम्पलिंग इज परफॉर्म की जा रही है वो सफिशिएंटली कंप्लीट और एक्यूरेट होनी चाहिए. रिलायबिलिटी को लेकर सफिशिएंसी और सफिशिएंटली कंप्लीट और एक्यूरेट होनी चाहिए, और वो एक्यूरेसी और सोर्स सही होना चाहिए, वो रिलायबल नहीं होगी और विल नॉट बी रेलेवेंट भी नहीं होगी अगर वो एक्यूरेसी नहीं है, सोर्स सही नहीं. तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, द इंडिविजुअल आइटम दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट. व्हाट इज द सैम्पलिंग यूनिट, हम क्या बात करते हैं दैट व्हाट विल बी द सैम्पलिंग यूनिट.
सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? द इंडिविजुअल आइटम दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट्स. हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सैम्पलिंग यूनिट से आप क्या समझते हो? द इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट. जिस इंडिविजुअल आइटम्स की वजह से दैट मेक अप द पॉपुलेशन को बना देते हैं आर नोन एज द सैम्पलिंग यूनिट. मतलब जो इंडिविजुअल आइटम रहते हैं ना, कुछ जो सैंपल के बेसिस पे हम निकालते हैं इंडिविजुअल आइटम that make up the population are known as sampling units. The population can be divided into sampling units in a variety of ways. So population उसे divide किया जा सकता है into the variety of ways, जिससे हम क्या बोलते हैं, जो population है that the same can be divided हो सकती है into the sampling unit in a variety of ways. It is a selection है from the population that is used as an extrapolation of the population. Audit procedure को apply किया जाता है on these unit and conclusion drawn from them are projected on the population. तो sampling unit क्या होगा? What will be the sampling unit? सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? द इंडिविजुअल आइटम दैट मेक अप द पॉपुलेशन आर नोन एज सैम्पलिंग यूनिट. जिस इंडिविजुअल आइटम से पॉपुलेशन को बनाया जाता है वो सैम्पलिंग यूनिट्स है. द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज. सो पॉपुलेशन उसे डिवाइड किया जाता है इनटू द वैरायटी ऑफ वेज में. इट इज अ सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड एज एन एक्सट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन. ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है ऑन दिस यूनिट्स एंड कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम देम आर प्रोजेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन. फिर नेक्स्ट आते हैं हम इन सिंपल वर्ड. सरल शब्दों में कंक्लूजन ड्रोन ऑन द सैंपल बिकम्स द कंक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वेर इट इज ड्रोन. इन सरल शब्दों में हम ये बोलते हैं कंक्लूजन जो कि ड्रो किया जाता है ऑन द सैंपल बिकम्स द कंक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वेर इट इज ड्रोन. सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं जो कंक्लूजन ड्रो किया जाता है ऑन द सैंपल बिकम्स द कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम वेर इट इज ड्रोन. इफ द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव वर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. अगर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है टू टेस्ट कैसे करें वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, द सैम्पलिंग यूनिट कुड बी डिफाइंड एज कस्टमर बैलेंस और इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइसेस. इफ द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव वर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स. अगर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसे टेस्ट करना है वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स को, वैलिडिटी कितनी, मतलब कितनी वैलिडिटी है अकाउंट रिसीवेबल की? यस, हाँ. अगर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट करना वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स को, तो सैम्पलिंग यूनिट कुड बी डिफाइंड एज कस्टमर बैलेंस और इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइसेस. अगर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसे टेस्ट करना है वैलिडिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को, तो सैम्पलिंग यूनिट कुड बी डिफाइंड एज कस्टमर बैलेंस और इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइस. इफ द ऑडिटर डिफाइन द सैम्पलिंग यूनिट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सैंपल to achieve a particular audit objective, the conclusion on the population is based on the audit procedure applied on the sampling unit. Sample must be representative होना चाहिए. Whatever may be the approach, non-statistical और statistical, the sample must be representative. आपका approach कैसा भी हो, चाहे आपका statistical हो चाहे non-statistical हो, sample जो है वो representative होना चाहिए of the population का. This means that it must be closely similar to the whole population. हम बोलते हैं कि closely similar, मतलब हम क्या बोलते हैं that the sample must be representative होना चाहिए of the population. This means the sample must be closely similar होना चाहिए to the whole population. Although not necessarily exactly the same, जरूरी नहीं है exactly the same नहीं होना चाहिए, but at least closely similar तो होना चाहिए. हम क्या बोलते हैं that the sample whatever may be the approach, चाहे आपका statistical हो चाहे आपका non-statistical हो, whatever may be the approach हो, चाहे आपका नॉन स्टेटिस्टिकल हो चाहे आपका स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हो, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर होना चाहिए टू द होल पॉपुलेशन. This means what? This means that it must be closely similar होना चाहिए to the whole population, although not necessary exactly the same हो तो भी नहीं हो तो भी चलेगा. The sample must be large enough to provide a statistically meaningful result. सैंपल कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी लार्ज इनफ होना चाहिए ताकि वो प्रोवाइड करे स्टेटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करना चाहिए. मतलब इट मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड द स्टेटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट. हम क्या बोलते हैं? व्हाटएवर मे बी द अप्रोच, कोई सी भी आपकी अप्रोच हो, चाहे आपकी नॉन स्टेटिस्टिकल हो चाहे आपकी स्टेटिस्टिकल हो, हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाटएवर मे बी द अप्रोच, चाहे आपकी अप्रोच नॉन स्टेटिस्टिकल हो चाहे आपकी अप्रोच स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हो, द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर होने चाहिए टू द होल. It means that it must be closely similar होनी चाहिए to the whole population, although not necessarily exactly the same. The sample must be large enough to provide a statistically meaningful result. Sample कैसे होना चाहिए? It must be large enough होनी चाहिए to provide these statistically meaningful results.
हम क्या बोलते हैं दैट वॉट एवर मे बी दी अप्रोच, चाहे वो नॉन स्टेटिस्टिकल हो चाहे स्टेटिस्टिकल हो, हम क्या बोलते हैं दैट वॉट एवर मे बी दी अप्रोच, कैसा भी आपका अप्रोच हो, वॉट एवर मे बी दी अप्रोच, चाहे वो नॉन स्टेटिस्टिकल हो चाहे स्टेटिस्टिकल हो, इट मस्ट बी सैम्पल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑफ द पॉपुलेशन का. दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी closely similar to the population, not exactly the, although not necessarily exactly the same, but it must be closely similar to the population, although not necessarily exactly the same. The sample must be large enough to provide a statistically meaningful result. हम क्या बोलते हैं that the sample must be large enough होना चाहिए, it must be the large enough to provide the statistically meaningful result भी देना चाहिए. तो सैम्पलिंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है. सैम्पलिंग प्रोसेस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, आइदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से करते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल से करते हैं. टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम बोलते हैं कि कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं. हाँ, एक मिनट आ रही, एक सेकेंड.
सो वी आर बैक और हम क्या डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कि जो सैंपल है दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि सैंपल कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वॉट एवर मे बी अप्रोच, नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, आपका अप्रोच कैसा भी हो, चाहे वो नॉन स्टैटिस्टिकल हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो, नॉन स्टैटिस्टिकल हो या स्टैटिस्टिकल हो, द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर होना चाहिए टू द पॉपुलेशन, ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली सिमिलर ना हो तो भी चलेगा। द सैंपल मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट। सैंपल क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी लार्ज इनफ होना चाहिए टू प्रोवाइड दी स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं हम। सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे। टेस्ट ऑफ डिटेल में आप क्या करते हो? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या बोलते हैं कि कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है। आइडेंटिफाई करना होगा डेविएशन को फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल। आपको आइडेंटिफाई कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल से, आपको डेविएशंस को पता लगाना होगा। आपको टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या करना होता है? आपको डेविएशंस को मालूम करना होता है कि कितनी डेविएशंस आ रही है, करेक्ट। तो आपको क्या करना होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ऑन, सैम्पलिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। आप आइडेंटिफाई कीजिए डेविएशन क्या होगा फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल। हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे, टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। आप आइडेंटिफाई कीजिए डेविएशन क्या होगा फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल को लेके। आप आइडेंटिफाई कीजिए, हम क्या बोलते हैं? आपको आइडेंटिफाई करना है डेविएशन क्या होगा फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल को लेके। टेस्ट ऑफ डिटेल में आप आइडेंटिफाई कीजिए मिस स्टेटमेंट क्या होगा अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का। व्हाट विल बी द मिस स्टेटमेंट क्या होगा अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके। तो सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस को आप कैसे परफॉर्म करते हैं? हाउ विल यू परफॉर्म दी सैम्पलिंग प्रोसेस को आप कैसे परफॉर्म किया जाता है? हाउ विल बी दी सैम्पलिंग प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे या टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। आप आइडेंटिफाई कीजिए डेविएशन क्या होगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल को लेके। आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट विल बी, आपको क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा डेविएशन क्या होगा फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल को लेके। हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। सैम्पलिंग प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है? हम क्या बोलते हैं? हाउ विल बी दी सैम्पलिंग प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे और टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। तो हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे, टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। अब आइडेंटिफाई कीजिए डेविएशन क्या होगी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स को लेके। हम क्या बोलते हैं? आप आइडेंटिफाई तो कीजिए जरा, आपको क्या करना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सैम्पलिंग प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है? हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस को आप कैसे परफॉर्म करोगे? सैम्पलिंग प्रोसेस को आप परफॉर्म करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे और टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। आप आइडेंटिफाई तो करके बताइए कि डेविएशन क्या है फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और टेस्ट ऑफ डिटेल के। आप आइडेंटिफाई कीजिए मिस स्टेटमेंट क्या है अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। मिस स्टेटमेंट क्या है अकाउंट बैलेंस को लेके और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके। तो सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे और टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। सैम्पलिंग प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है? सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। आपको आइडेंटिफाई करना है डेविएशन क्या है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पे। आपको आइडेंटिफाई करना है मिस स्टेटमेंट क्या होगा अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके। सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है दो बेसिस पे, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ डिटेल के बेसिस पे। आप आइडेंटिफाई कीजिए डेविएशन क्या होगा फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को लेके, एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल को लेके। आप आइडेंटिफाई कीजिए डेविएशन क्या है फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल को लेके। आप आइडेंटिफाई कीजिए मिस स्टेटमेंट क्या होगा अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके। व्हाट विल बी द मिस स्टेटमेंट क्या होगा? आप आइडेंटिफाई कीजिए मिस स्टेटमेंट क्या होगा अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके। तो आप सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सैम्पलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल को लेके, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल को बेसिस पे। आप आइडेंटिफाई कीजिए डेविएशन क्या होगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आपको आइडेंटिफाई करना है मिस स्टेटमेंट क्या होगा अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके। नाउ द नेक्स्ट कम इज अप्रोचेस टू सैम्पलिंग। अप्रोचेस क्या होगी सैम्पलिंग की? अप्रोचेस क्या होगी? देयर में भी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होगी, देयर में भी नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होगी।
हम क्या बोलते हैं अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. व्हाट विल बी द अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. अप्रोचेस क्या होगी सैम्पलिंग को लेके. ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन एंड इवैल्यूएट द ऑडिट एविडेंस अबाउट सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म और असिस्ट इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन अबाउट द population from which the sample is drawn. Audit sampling can be applied using either the known statistical or the statistical sampling approaches. हम क्या बोलते हैं that what will be the approaches to. हम क्या बात करते हैं that what will be the approaches to. अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. सैम्पलिंग को लेके कुछ अप्रोचेस हम बोलते हैं कि कुछ अप्रोचेस होती है. व्हाट विल बी दी अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. सैम्पलिंग को लेके क्या अप्रोचेस होगी. सैम्पलिंग को लेके कुछ अप्रोच होगी स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, कुछ अप्रोच होगी नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी अप्रोचेस टू सैम्पलिंग को लेके कुछ अप्रोचेस होती है. वो क्या होती है अप्रोचेस होती है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हो सकती है, नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हो सकती है. ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन एंड इवैल्यूएट द ऑडिट एविडेंस अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम सेलेक्टेड. ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल करती है ऑडिटर को कि वो ऑब्टेन कर पाए एंड इवैल्यूएट कर पाए. ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल दी ऑडिटर. हम क्या बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग क्या करती है एनेबल कराती है ऑडिटर को कि वो ऑब्टेन करे इवैल्यूएट करे ऑडिट एविडेंस को. ऑडिट सैम्पलिंग क्या बोलती है एनेबल कराती है ऑडिटर को कि कैसे वो ऑब्टेन करेगा, कैसे वो इवैल्यूएट करेगा ऑडिट एविडेंस को अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म और असिस्ट इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन अबाउट द population from which the sample is drawn. Audit sampling can be applied हो सकती है using either the known statistical sampling or using the statistical sampling approaches. हम क्या बोलते हैं that what will be the approaches to sampling. sampling की क्या approaches होगी. audit sampling enable कराती है auditor की को कि वो obtain करे evaluate करे audit evidences को. तो हम क्या बोलते हैं अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. अप्रोचेस क्या होती है सैम्पलिंग की. व्हाट आर दी अप्रोचेस टू सैम्पलिंग क्या होता है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है और नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है. अप्रोचेस क्या होगी सैम्पलिंग की. व्हाट विल बी दी अप्रोचेस टू सैम्पलिंग स्टेटिस्टिकल और नॉन स्टेटिस्टिकल. ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल कराती है ऑडिटर को कि वो ऑब्टेन करे इवैल्यूएट करे ऑडिट एविडेंस को अबाउट कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ द आइटम सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म और असिस्ट इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच the sample is drawn. Audit sampling can be apply हो सकती है using either the non-statistical sampling or using the statistical sampling approaches. तो what are the approaches to sampling. sampling की क्या approaches हो सकती है. तो audit sampling को enable कराता है the auditor को. हम क्या बोलते हैं what will be the approaches to sampling. sampling की क्या approaches होगी. तो audit sampling enable कराता है the auditor को कि वो कैसे obtain करेगा, कैसे वो evaluate करेगा audit evidence को. ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल कराता है ऑडिटर को. ऑडिट सैम्पलिंग क्या करवाता है एनेबल कराता है इस योग्य बनाता है ऑडिटर को कि वो ऑब्टेन करवे तो कि वो ऑब्टेन करे इवैल्यूएट करे ऑडिट एविडेंस को. ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल कराता है ऑडिटर को कि कैसे वो ऑब्टेन करेगा, कैसे वो इवैल्यूएट करेगा ऑडिट एविडेंस को अबाउट कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ आइटम सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म और असिस्ट इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन. ऑडिट सैम्पलिंग कैन बी अप्लाई हो सकता है यूजिंग आइदर द नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग या फिर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज करके या फिर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोचेस का यूज करके. तो ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल कराता है ऑडिटर को कैसे आप ऑब्टेन करोगे, कैसे आप इवैल्यूएट करोगे ऑडिट एविडेंस को. ऑडिट सैम्पलिंग क्या कराता है एनेबल कराता है दी ऑडिटर को. ऑडिट सैम्पलिंग जो है वो एनेबल कराता है दी ऑडिटर को कि वो कैसे आप ऑब्टेन करोगे, कैसे आप इवैल्यूएट करोगे ऑडिट एविडेंस को अबाउट जो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ द आइटम सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म एंड असिस्ट इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन. ऑडिट सैम्पलिंग कैन बी अप्लाई हो सकती है यूजिंग आइदर द नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज करके या फिर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज करके. करेक्ट. अप्रोचेस क्या होगा. व्हाट विल बी दी अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. क्या ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल कराता है ऑडिटर को कैसे आप ऑब्टेन करोगे, कैसे आप ऑडिट सैम्पलिंग. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी अप्रोचेस टू सैम्पलिंग. ऑडिट सैम्पलिंग एनेबल कराता है ऑडिटर को कैसे वो ऑब्टेन करेगा इवैल्यूएट करेगा ऑडिट एविडेंस को, कैसे वो ऑब्टेन करेगा इवैल्यूएट करेगा ऑडिट एविडेंस को अबाउट कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ द आइटम सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म एंड असिस्ट इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन. ऑडिट सैम्पलिंग कैन भी अप्लाई किया जा सकता है यूजिंग या तो नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज करके या फिर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोचेस का यूज करके. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है. एक ऐसा अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द रैंडम सिलेक्शन होता है सैंपल यूनिट्स का यूज होता है द प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ताकि आप इवैल्यूएट कर पाओ सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग द मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग. हम क्या बोलते हैं दैट स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है. व्हाट विल बी दी स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब क्या होता है
स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग एक ऐसा अप्रोच है टू द सैम्पलिंग जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है ऑफ द सैम्पल यूनिट्स का. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग एक ऐसा अप्रोच है टू द सैम्पलिंग दैट हैज द रैंडम सिलेक्शन होता है सैम्पल यूनिट्स का, यूज होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ताकि आप इवेल्युएट करो. तीन चीजें आती है, रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है सैम्पल यूनिट्स का, यूज होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी ताकि आप इवेल्युएट कर पाओ द रिजल्ट्स ऑफ सैम्पल, इवेल्युएट कर पाओ दी सैम्पल रिजल्ट्स को और मेजरमेंट कर पाओ ऑफ दी मेजरमेंट कर पाओ ऑफ दी सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग. क्या होता है, एक ऐसा अप्रोच होता है. व्हाट इज स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग? स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग अप्रोच है दैट हैज द रैंडम सिलेक्शन होता है ऑफ द सैंपल जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है. हम क्या बोलते हैं, जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है ऑफ दी सैंपल यूनिट्स का, जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है ऑफ दी सैंपल यूनिट्स का, जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है सैंपल यूनिट्स का, यूज होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का ताकि आप इवेल्युएट कर पाओ दी सैंपल रिजल्ट्स को इंक्लूडिंग दी मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके. तो हम क्या बोलते हैं, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का एक ऐसा अप्रोच है जिसमें क्या होता है, इज एन अप्रोच है टू दी सैम्पलिंग जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है सैंपल, जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है सैंपल यूनिट्स का, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी होता है टू इवेल्युएट द सिंपल रिजल्ट्स एंड इंक्लूडिंग द मेजरमेंट होता है ऑफ द सैम्पलिंग रिस्क, मेजरमेंट होता है ऑफ द सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके. उसके बाद हम आते हैं सैंपल को चूज किया जाता है बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड्स को चूज करके. हम क्या बोलते हैं, सैंपल को चूज किया जाता है बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड को हमें चूज करना होता है. सैंपल को चूज किया जाता है, सैंपल इज चूजन बाय अप्लाइंग द सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स को लेके. सैम्पलिंग अप्रोच जो है डज नॉट हैव द अबव फीचर नाउ इज कंसिडर्ड एज नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग. सिंस सैम्पलिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है उसे हम नॉन स्टैटिस्टिकल कहते हैं. दिस इज एज सिंपल एज that the sample is chosen by applying the certain mathematical and statistical methods. सैंपल को चूज किया जाता है कैसे, सैंपल को चूज किया जाता है कुछ सर्टेन मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड्स को लेके. सैंपल इज चूजन, हम क्या बोलते हैं दैट सैंपल इज चूजन बाय सर्टेन, हम क्या बोलते हैं सैंपल को आप कैसे चूज करते हो, सैंपल को चूज किया जाता है बाय अप्लाइंग द सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स को लेके. A sampling approach that does not have the above features are considered as non-statistical sampling. हम क्या बोलते हैं, सैंपल को कैसे आप चूज करते हो, सैंपल को आप चूज करते हैं कुछ अप्लाई करके सर्टेन मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड्स को चूज करके. सैंपल को चूज किया जाता है, सैंपल इज चूजन बाय अप्लाइंग द सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स को चूज करके. A sampling approach that does not have the above feature is considered as non-statistical sampling. Sampling approach जिसमें ये above feature नहीं होता उसे हम consider करते हैं as non-statistical sampling. तो sample को choose किया जाता है by applying the certain mathematical and statistical methods को choose करके. हम क्या बोलते हैं, that a sample is chosen. सैंपल को कैसे चूज किया जाता है, सैंपल इज चूजन बाय अप्लाइंग द सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेथड्स. अ सैम्पलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव द अबव फीचर आर कंसिडर्ड टू बी द नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग. An approach to the sampling that has a random selection of the sample items, use of probability theory to evaluate the result, and use of probability theory to evaluate the sample result, and use of probability theory including the और use होता है probability theory including the measurement of sampling risk characteristics. तो हम क्या बोलते हैं that what are the characteristics क्या होगी, what will be the characteristics of statistical sampling approach. Statistical sampling approach की characteristics क्या होती है, sample is chosen होते हैं by applying the certain mathematical and statistical method. हम क्या बोलते हैं, sample को choose किया जाता है, sample is chosen by applying, हम क्या बोलते हैं that sample is chosen by applying the certain mathematical and statistical method. A sampling approach that does not have the above feature will be considered as non-statistical sampling. An approach to sampling that has the random selection of the sample items का हम क्या बोलते हैं, this is what, this is an approach to the sampling that has a random selection होता है of the sample item का, use of probability theory to evaluate the results, and use of probability theory to evaluate the measurement of a sampling risk characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा ऑफ स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच के, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जो होती है वो ज्यादा साइंटिफिक होती है. हम क्या बोलते हैं, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जो होती है वो ज्यादा साइंटिफिक होती है. ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन द ऑडिट टेस्टिंग बेस्ड ऑन entirely on the auditor's own judgment because it involves the mathematical law of probability in determining the appropriate sample size in varying circumstances.
हम क्या बोलते हैं, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो ज़्यादा साइंटिफिक होती है. व्हाट इज स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक होती है. ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन द टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स होता है द मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज इन दी, ताकि आप डिटरमाइन करो दी सैंपल साइज इन दी वरिंग सर्कमस्टेंसेज में. हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो ज़्यादा साइंटिफिक होती है. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो ज़्यादा साइंटिफिक होती है. ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक होती है देन टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स होती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज इन द वरिंग सर्कमस्टेंसेज. हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट इज द स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो ज़्यादा साइंटिफिक होती है. ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक होती है than the testing based entirely on the auditor's own judgment because it involves the use of a mathematical, because it involves use of mathematical law of probability in determining the appropriate sample size in the varying circumstances. Statistical sampling has reasonably the wide application, whereas a population to be tested consists of the large number of similar items and more in a case of transaction involving the compliance testing, trade receivable confirmation, payroll checking, vouching of invoices and petty cash vouchers. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन होती है. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन होती है वेर अ पॉपुलेशन जिससे हमें टेस्ट करना पड़ता है कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड मोर इन अ केस ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द कंप्लायंस टेस्टिंग, ट्रेड रिसीवेबल कंफर्मेशन, पेरोल चेकिंग, वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड पेटी कैश वाउचर्स. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो रीजनेबली उसकी कैसी होती है, वाइड एप्लीकेशन होती है. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है उसकी रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन होती है वेर अ पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन होती है जहाँ पे पॉपुलेशन को टेस्ट किया जाता है कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम एंड मोर इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द कंप्लायंस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड टेस्टिंग, trade receivable confirmation, payroll checking, vouching of invoices and petty cash vouchers. There is no personal bias of the auditor in case of statistical sampling. में कोई biasness नहीं होती है since it is scientific होती है. The result of sample can be evaluated किए जा सकते हैं projected on the whole population in a more reliable manner. तो हम क्या बोलते हैं, that स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो ज़्यादा साइंटिफिक होती है. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो कैसी होती है, दैट द सेम आर मोर साइंटिफिक होती है. वो कैसी होती है, मोर साइंटिफिक होती है. ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक देन टेस्टिंग बेस्ड एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज इन द वरिंग सर्कमस्टेंसेस. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है हम क्या बोलते हैं, दैट स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग्स होती है वो ज़्यादा साइंटिफिक होती है. So audit testing done through this approach is more scientific होती है than testing based entirely on the auditor's own judgment because इसमें involve होता है use of mathematical law of probability of determining the appropriate sample size in the varying circumstances. Statistical sampling reasonably wide application होती है where a population to be tested consists of the large number of similar item and more in a case of transaction involving the compliance testing, trade receivable confirmation, payroll checking, vouching of invoices and petty cash voucher. There is no personal bias of auditor in case of statistical sampling since it is scientific होती है. The results of sample can be evaluated हो सकते हैं projected on the whole population in a more reliable manner. In large organization with huge transactions, statistical sampling is always recommended as it is unbiased and the samples selected are not prejudiced. Large organization में with huge जिसमें बहुत सारे transaction होते हैं, statistical sampling is always recommend. सारे के सारे cases में हम statistical को ही recommend करेंगे क्योंकि ये unbiased होती है and samples selected are not prejudged नहीं होते हैं, पहले से जज नहीं होते हैं. These are known biased. An auditor, while verifying the purchase during the year, realized that the purchase transaction in that year are more than 45,000 in number. Then, in such a case, a statistical sampling will be highly recommended. मतलब कितने purchase transaction है, 45,000 है भाई. अब क्या एक एक वाउचर को देखते रहोगे क्या, ऐसे तो कितने दिन लग जाएंगे. तो स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग विल हाईली रिकमेंडेड होगी इन द ऑडिट प्रोग्राम. रैंडम सैम्पलिंग डिस्कस अहेड इन दिस टॉपिक इज द मेथड यू डिसाइड टू चूज सैंपल इन सच अ सिचुएशन. उसके बाद आता है हमारा स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में हमें पता चल गया. उसके बाद आता है
देन द नेक्स्ट कम इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में हम क्या डिस्कस करते हैं. अंडर दिस अप्रोच द सैम्पल साइज एंड इट्स कंपोजिशन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर. हम क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या बात करता है. एंड दिस अप्रोच द सैम्पल साइज एंड इट्स कंपोजिशन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, अंडर दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है द सैम्पल साइज एंड कंपोजिशन आर डिटरमाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज क्या है ऑफ द ऑडिटर का. हम क्या बोलते हैं, डाटा अंडर दिस अप्रोच द सैम्पल साइज एंड इट्स कंपोजिशन को डिटरमाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट विल बी द पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होगा एंड व्हाट विल बी द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर. हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट विल बी द नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होता है, अंडर दिस अप्रोच द सैम्पल साइज एंड इट्स कंपोजिशन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द personal experience and knowledge of the auditor. This approach has been common in application for many years because of its simplicity in operation. So under this approach, the sample size and its composition are determined on the basis of personal experience and knowledge of the auditor. ये approach जो है वो common in application for many years because of its simplicity in operation. Traditionally, the auditor on the basis of personal experience वो determine करेगा the size of the sample and express in terms the number of pages of personal account in the purchase or sales ledgers to be checked. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मार्च, जून एंड सितंबर में बी सिलेक्टेड इन ईयर 1 एंड different one would be selected in the next year on the basis of value of items top 10 highest values. An attempt would be made to avoid establishing a pattern of selected year after year. The way of selecting sample to maintain an element of surprise as to what the auditor is going to check. It is a common practice to check the large number of items toward the close of the year so that the adequacy of cutoff procedure can also be determined. Also, because year-end transactions are prone to high-risk misappropriation, an attempt would be made to avoid the establishing a pattern of selection year after year. The way of selecting the sample to maintain an element of surprise to what the auditor is going to check. It is a common practice to check the large items towards the close of the year so that the adequacy of cutoff procedure can also be determined. And also because year-end transactions are prone to high-risk misappropriation. The non-statistical sampling criticized होगा on the ground that it is neither objective nor scientific. So non-statistical सैम्पलिंग होता है उसे क्रिटिसाइज किया जाता है इस ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड दैट इट इज ना तो ये ऑब्जेक्टिव है ना ही साइंटिफिक है. जो एक्सपेक्टेड डिग्री होती है ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी एश्योर्ड इन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बिकॉज द रिस्क ऑफ पर्सनल बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. The closeness of validity projected by the sample result with that of the whole population cannot be measured because the sample has not been selected in accordance with mathematically based statistical technique. However, it may be stated that the auditor with his experience and knowledge of the client business can evaluate कर सकता है accurately enough the sample finding to make the audit decision, and the mathematical proof of accuracy in some cases may be luxury which the auditor cannot afford. This method is simple to operate, but sometimes the sample may not be too representative of the total population because of the personal bias and no scientific method of selection. Sampling versus traditional method of auditing. What is sampling versus traditional method of auditing? क्या होता है? In most of the circumstances, जो evidence available होते हैं is not conclusive. The auditor always take a calculated risk in giving his opinion. Even by understanding 100% checking of transaction, the auditor does not derive absolute satisfaction. नहीं दे सकता है. Sampling versus traditional method of auditing. हम क्या बोलते हैं? That what will be the sampling versus traditional method of auditing क्या होता है? In most of the circumstances, जो evidence available होता है वो conclusive नहीं होता है. An auditor हमेशा एक calculated risk लेता है in giving his opinion. Even by undertaking 100% checking of the transaction, the auditor does not derive absolute satisfaction. नहीं दे सकता है. So ये state होती है of uneasiness के लिए the pragmatic auditors to adopt the statistical theory of sampling to derive the necessary satisfaction about the state of affairs by checking only a part of the total population of the entries. Auditor realize करता है that they can derive कर सकते हैं good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adoption of this technique in the auditing processes. It is a mathematical truth here that the sample, if picked purely on a random basis, would reveal the features and characteristics of the population. Auditor realize करता है that they can derive the good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adoption of this technique in the
auditing process. It is a mathematical truth here that the sample, if picked purely on a random basis, would reveal the features and characteristics of the population. By adopting the sampling technique, the auditor only checks a part of the whole mass of transaction. The satisfaction he used to derive earlier by checking all the transaction can be derived by sample checking, provided he can put reliance on the internal control and check within the client organization because they provide the reliability of records. Sampling is used as a part of test of control. Auditor will check few internal control, their operating effectiveness. Based on the conclusion derived, he can design the sample size for the test of detail checking for transaction and balances. If the internal control is satisfactory in its design and implementation, a much smaller sample can give the auditor the necessary reliability of the result he obtained. On the other hand, if the certain area controls are slack or not properly implemented, the auditor may have to take a much larger sample for getting satisfactory result. Another truth about the sampling technique should be noted: it can never bring complete reliability. It cannot give precisely accurate result. It is a process of estimation here. It may have some error. What error is tolerable for a particular matter under examination is a matter here of the individual judgment in that particular case. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिस्टर एक्स जो है वो कंसिडर करता है दैट इन हिज एस्टिमेशन ऑफ स्टोर वैल्यूएशन 2% की एरर जो है वो मटेरियल नहीं होगी, नॉट बी मटेरियल. ही ऑल्सो डिसाइड दैट ही नीड at least 98% reliability of the result. He is to pick up the requisite number of items of the store. For the reliability of the result, the requisite number he can get from the random number tables. The question of reliability of the result is directly linked with the reliability of internal control and of the books and records. When these are satisfactory, lesser degree of reliability of the sampling estimation may suffice. If these are not satisfactory, the auditor may have to decide upon a higher degree of reliability which can only be obtained from a larger sample से ही obtain की जा सकती है. Very often we come across this term when audit is conducted on the basis of part checking. This is said owes its origin to the statistical theory of sampling. The decision whether to use a statistical का use करे या non statistical का sampling का approach का use करे is a matter है for the auditor's judgment. Decision है whether to use statistical का इस्तेमाल करे या non statistical का इस्तेमाल करे approach is a matter है for the auditor's judgment. However, sample size जो है वो valid criteria नहीं है to distinguish between the statistical. However, जो हम बोलते हैं कि sample size is not a valid criteria नहीं है कि हम distinguish कर पाए between the statistical and non-statistical approaches में. So factor जो कि consider करते हैं deciding upon the extent of checking on a sampling plan are the following. किस एक्सटेंट तक कौन से फैक्टर्स है जो कि हमें कंसिडर करने पड़ते हैं ताकि हम डिसाइड कर पाए अबाउट दी अपॉन दी एक्सटेंट क्या होगा चेकिंग ऑफ सैम्पलिंग प्लान आर दी फॉलोइंग. कौन से फैक्टर्स है जिसे हमें कंसिडर किया जाना चाहिए फॉर डिसाइडिंग अपॉन दी एक्सटेंट क्या होगा फॉर चेकिंग ऑन अ सैम्पल प्लान शुड बी फॉलोइंग. साइज क्या ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट. हम बोलते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है, पहले तो ये बताइए. What will be the size of the organization under audit? हम क्या बोलते हैं that what will be the size of organization क्या होगा under the audit? What will be the state of the internal control के state क्या होगा? What will be the adequacy and reliability of books and records? Adequacy and reliability क्या होगी books and records का? What will be the tolerable error range क्या होगी? What will be the degree of desired confidence? डिग्री क्या होगी डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की. व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. जो फैक्टर है दैट शुड बी कंसिडर किया जाना है चाहिए फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या होगा ऑन सैम्पलिंग प्लान आर दी फॉलोइंग. व्हाट विल बी द फैक्टर. हम क्या बोलते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैम्पलिंग प्लान. वो क्या होगा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट विल बी द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट. साइज क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का अंडर ऑडिट. स्टेट क्या होगा इंटरनल कंट्रोल. एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी क्या होगी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स की. टॉलरेबल एरर रेंज क्या होगा. व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. तो कौन से ऐसे फैक्टर है जिसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑफ सैम्पलिंग प्लान्स आर दी फॉलोइंग. व्हाट विल बी द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी अंडर ऑडिट. व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द साइज. What will be the size. हम क्या बोलते हैं that size क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑडिट. What will be the state of internal control. हम क्या बोलते हैं that what will be the size क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑडिट. What will be the state of internal control. What will be the adequacy and reliability. कितनी क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, इनफ है या नहीं, रिलायबिलिटी कितना आप भरोसा कर सकते हैं बुक्स एंड रिकॉर्ड्स पे. टॉलरेबल एरर रेंज क्या होगा. डिग्री क्या होगा ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की. साइज क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट. स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होगा. एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स क्या होगा. टॉलरेबल एरर रेंज क्या होगा. डिग्री क्या होगा डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की. अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोचेस क्या होती है. इन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जो सैंपल रिजल्ट है
वो measurable होता है as to the adequacy and reliability of audit objective, whereas in a non-statistical sampling the auditor opinion determine करता है the sample size, but it cannot be measured how far the sample size would fulfill the audit objective. What will be the appropriateness of sampling approaches? हम क्या बोलते हैं that appropriateness क्या होगी sampling approaches की? In statistical sampling में जो sample result है वो measurable होता है as to the adequacy and reliability of the audit objective, whereas in statistical sampling में क्या होता है जो results होते हैं वो measurable होते हैं as to the adequacy क्या है, reliability क्या of audit objective, whereas non statistical में opinion में determine the sample size, determines the sample size, but it cannot be measured that how far the sample size would fulfill the audit objective, वो कितना fulfill कर पाएगी ये हमें नहीं पता होता है. Appropriateness क्या होगी sampling approaches की? In statistical sampling the sample result measurable होता है as to the adequacy को लेके. डेटा स्टार होने वाला है पीसी.
वी आर ऑन द टॉपिक। सबसे पहले तो कौन से फैक्टर्स है जो कि कंसिडर करने पड़ेंगे फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंड। क्या होगा? चेकिंग का होगा, सैम्पलिंग प्लान वो होता है, साइज क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑडिट, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, साइज क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑडिट, व्हाट विल बी द स्टेट क्या होगा इंटरनल कंट्रोल का, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी क्या होगी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स की, व्हाट विल बी द टॉलरेबल एरर रेंज क्या होगी, डिग्री क्या होगी ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की, व्हाट विल बी द डिग्री क्या होगी ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की, व्हाट विल बी द डिग्री क्या होगी ऑफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की। तो हम क्या बोलते हैं दैट कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमें कंसिडर करने पड़ेंगे फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंड। क्या होगा चेकिंग का ऑन अ सैम्पल प्लान आर दी फॉलोइंग, साइज क्या होगी, व्हाट विल बी द साइज क्या होगी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, व्हाट विल बी द एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी क्या होगी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स की, टॉलरेबल रेंज क्या होगा एरर का, डिग्री क्या होगी डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की। उसके बाद अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोचेस। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोचेस क्या बोलते हैं? इन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में जो सैंपल रिजल्ट्स है वो उसे मेजर किया जाता है टू द एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। इन स्टेटिस्टिकल हम क्या बोलते हैं स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में जो सैंपल रिजल्ट है उसे मेजर किया जाता है टू द एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव। whereas in a non statistical sampling जो ऑडिटर की ओपिनियन है वो डिटरमाइन की जाती है दी सैंपल साइज बट इट कैन नॉट बी मेजर हाउ फार दी सैंपल साइज वुड फुलफिल द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। अप्रोप्रिएटनेस क्या होगी, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोचेस की अप्रोप्रिएटनेस क्या होती है? स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में जो सैंपल रिजल्ट्स होते हैं वो मेजर किए जाते हैं एज टू एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी को देखा जाता है, एडिक्वेसी को देखा जाता है, रिलायबिलिटी को देखा जाता है ऑफ दी ऑडिट ऑब्जेक्टिव। वेयर एज अ नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में जो ऑडिटर की ओपिनियन होती है वो डिटरमाइन की जाती है ऑन दी सैंपल साइज में बट इट कैन नॉट बी मेजर एट हाउ फार द सैंपल साइज वुड फुलफिल दी ऑडिट ऑब्जेक्टिव। जो एडवांटेज होता है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में भी समराइज किया जाता है एज फॉलोज। अमाउंट क्या होगा टेस्टिंग का, हम क्या बोलते हैं दैट द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग द सैंपल साइज does not increase in the proportion of the area to be tested। हम क्या बोलते हैं that what will be the advantage of statistical sampling may be summarized as follow। what will be the advantages क्या होगा statistical sampling को मैं भी summarize as follow। जो amount होता है of testing sample size that the same does not increase in proportion of the does not increase in the increase in the size of the area to be tested। sample selection is more objective and thereby more defensible होता है। जो मेथड होता है वो प्रोवाइड करता है मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज जो कि एसोसिएटेड होता है विद स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसीजन के साथ। जो मेथड होता है ये मेथड प्रोवाइड करता है मीन्स, मेथड क्या करता है प्रोवाइड इट प्रोवाइड्स द मीन्स, मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है मीन्स क्या होगा ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज एसोसिएटेड विद स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसीजन के साथ। जो मेथड है वो क्या प्रोवाइड करता है, द मेथड प्रोवाइड द मीन्स क्या होगा ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज टू बी minimum sample size what will be the minimum sample size। हम क्या होता है मेथड प्रोवाइड करता है that what will be the means of estimating the minimum sample size जो कि एसोसिएटेड होती है विद स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसीजंस के साथ। इट प्रोवाइड करता है मीन्स फॉर डिराइविंग द कैलकुलेटेड रिस्क कॉरस्पॉन्डिंग प्रिसीजंस को सैम्पलिंग मतलब प्रोबेबल डिफरेंस क्या इन रिजल्ट ड्यू टू द यूज ऑफ सैंपल इन lieu of the examining all the records in the group universe using the same audit procedure। ये प्रोवाइड करता है मीन्स इट प्रोवाइड अ मीन्स फॉर डिराइविंग द कैलकुलेटेड रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग प्रिसीजन। ये क्या बोलता है जो मेथड है वो क्या प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइडिंग अ मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद स्पेसिफाइड जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसीजन के साथ। तो हम क्या बोलते हैं मेथड क्या प्रोवाइड करता है, द मेथड provides a means of estimating the minimum sample size जो कि associated होते हैं with a specified risk and precedence के साथ। It provide the means for deriving the calculated it provide a mean provide करता है for deriving the calculated risk and precedence के साथ। It may provide a better description देता है for the large mass of data than a complete examination of all the data। हम क्या बोलते हैं it may provide करता है the better description of the large mass data than a complete examination of data since known sampling errors such as processing and clerical जो mistakes होती है such as तो हम क्या बोलते हैं since तो known sampling errors होती है हम क्या बोलते हैं that is since known sampling errors such as processing and clerical are not as large नहीं होती। These are the advantages of statistical sampling and which may be as follows जिसे हमने explain किया है करेक्ट। उसके बाद इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ सैम्पलिंग एज इट इज़ मोर साइंटिफिक। ये ज़्यादा ज़्यादा इसे एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा साइंटिफिक होती है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ सैम्पलिंग हम क्या बोलते हैं जो स्टेटिस्टिकल है वो वाइडली
एक्सेप्टेड वे है ऑफ सैम्पलिंग का, सिंस इट इज मोर साइंटिफिक होता है विदाउट पर्सनल बायस, एंड द रिजल्ट ऑफ सैंपल कैन बी इवेल्युएटेड एंड प्रोजेक्टेड इन अ मोर रिलायबल वे। और जो रिजल्ट्स होता है, हम क्या बोलते हैं, दैट जो रिजल्ट्स होते हैं ऑफ द सैंपल कैन बी इवेल्युएट हो सकते हैं, कैन बी इवेल्युएटेड एंड प्रोजेक्टेड इन अ मोर रिलायबल वे में। Under some audit circumstances, the statistical sampling methods may not be appropriate. The auditor should not attempt to use the statistical sampling when another approach is either necessary or will provide the satisfactory information in less time or with less effort. For instance, when exact accuracy is required or in case of legal requirement, sometimes the audit staff has no knowledge about sampling technique used. In such circumstances, using statistical sampling become more complex and inappropriate. Under some of the audit circumstances, statistical sampling method may not be appropriate. The auditor should not attempt to use the statistical sampling when another approach is either necessary or will provide the satisfactory information in less time or less effort. For instance, when exact accuracy is required in case of legal requirement, etc., sometimes the audit staff has no knowledge about sampling technique used. In such circumstances, using statistical sampling become more complex and inappropriate. कुछ cases में क्या होता है, the audit staff के पास कोई नॉलेज नहीं होता है अबाउट सैम्पलिंग टेक्निक यूज की, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की जा रही है। समटाइम द ऑडिटिंग स्टाफ हैज नो नॉलेज, हम क्या बोलते हैं, कभी कभार क्या होता है कि ऑडिटिंग स्टाफ के पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है अबाउट कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की जा रही है। समटाइम द ऑडिट स्टाफ has no knowledge about कौन सी sampling technique use की जा रही है. In such circumstances, using statistical sampling becomes complex and inappropriate. Sampling process में क्या होता है, sample design कैसे होगा, sample size कैसे होगा, sample selection method कैसे होगा, audit procedure क्या होगा, nature and cause of deviation and misstatement क्या होगा, projecting misstatement क्या होगा, कैसे आप evaluate करोगे the result of audit sampling का। तो सबसे पहले sampling process में sample design देखिए, एच डी देखिए, एस एस देखिए, सैम्पल डिज़ाइन देखिए, फिर सैम्पल की साइज़ देखिए, फिर सैम्पल सिलेक्शन मेथड्स देखिए। मेथड्स में क्या आते हैं वो हम पढ़ेंगे। सैम्पल सिलेक्शन मेथड में क्या आता है, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम में भी दो आते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। फिर उसके बाद आता है हमारा सिस्टमैटिक और इंटरवल सैम्पलिंग, दोनों एक ही नाम है। उसके बाद आता है मॉनिटरी यूनिट्स वाला, देन हैप्पैज़ार्ड एंड देन ब्लॉक सैम्पलिंग। उसके बाद नेचर एंड कॉज क्या है, व्हाट विल बी द नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट का नेचर एंड कॉज क्या होगा, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या होगा, कैसे आप इवेल्युएट करोगे रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को आप कैसे इवेल्युएट करोगे। तो हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या होता है, सैम्पल डिजाइन को बताइए, सैम्पल साइज को बताइए, सैम्पल सिलेक्शन मेथड को बताइए, ऑडिट प्रोसीजर को बताइए, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट को बताइए, प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट को बताइए, इवेल्युएट कैसे करोगे आप रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग के। तो हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस में आपको किन चीज़ों को बताना होगा, सैम्पलिंग प्रोसेस में आपको सैम्पल डिजाइन को, सैम्पल साइज को, सैम्पल सिलेक्शन मेथड को, ऑडिट प्रोसीजर्स को, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट को, प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट को, कैसे आप इवेल्युएट करोगे रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को आप कैसे इवेल्युएट करोगे। तो हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस में आपको क्या बताना होगा, सैम्पलिंग प्रोसेस में आपको बताना होगा अबाउट दी सैम्पल साइज के बारे में, सैम्पलिंग प्रोसेस में आपको क्या बताना होगा, सैम्पलिंग प्रोसेस में आपको बताना होगा सैम्पल डिज़ाइन के बारे में, सैम्पल साइज के बारे में, सैम्पल सिलेक्शन मेथड के बारे में, ऑडिट प्रोसीजर के बारे में, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट के बारे में, प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट और इवेल्युएट कैसे करोगे द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग का। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में आपको क्या बताना होगा, सैम्पल डिज़ाइन के बारे में, सैम्पल साइज के बारे में। सैम्पलिंग प्रोसेस में आपको क्या बताना होगा, सैम्पल डिज़ाइन के बारे में, सैम्पल साइज के बारे में, सैम्पल सिलेक्शन मेथड के बारे में, ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, सैम्पल डिजाइन क्या होता है, साइज क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग। ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ना तो बाकी है, चलो आगे देखते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यूएटेड सिलेक्शन, डिजाइन ये है, साइज ये है, सीरीज में पढ़े तो बेटर है। सैम्पल सिलेक्शन मेथड फिर भी आता है बट काफी बड़ा है। प्रोजेक्टिंग में स्टेटमेंट पढ़ लेते, वो वाला बाद में पढ़ेंगे।
कैसे हम प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, सबसे पहले तो प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट होता क्या है. The auditor is required to project a misstatement for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement, but this projection may not be able to sufficient to determine an amount to be recorded. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट. हम सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहते हैं दैट व्हाट विल बी दी प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट क्या होगा. व्हाट विल बी दी प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट क्या होगा. जो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन. जो ऑडिटर है उसे रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोजेक्ट करे मिस स्टेटमेंट जो है पॉपुलेशन को लेके. प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट. प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट क्या होती है. जो ऑडिटर है उसे रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोजेक्ट करे मिस स्टेटमेंट को फॉर द पॉपुलेशन के लिए टू ऑब्टेन अ ब्रॉड व्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट, ताकि वो ब्रॉड व्यू ऑब्टेन कर पाए स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट. बट दिस प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट, नहीं हो सकता है कि कैसे वो डिटरमाइन करेगा एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. तो व्हाट विल बी द प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट. प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट क्या होता है. द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट. व्हाट विल बी दी प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट क्या होता है. जो ऑडिटर है उसे रिक्वायरमेंट होती है कैसे वो प्रोजेक्ट करेगा मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन की, कैसे वो ऑब्टेन करेगा ब्रॉड व्यू ऑफ स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट. बट दिस प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट, नहीं हो सकता है डिटरमाइन करने के लिए एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. व्हेन अ मिस स्टेटमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज एन एनोमली इट मे बी एक्सक्लूडेड. हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट में क्या होता है. जो ऑडिटर है उसे रिक्वायरमेंट होती है. ऑडिटर को क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट. वो बताए कितनी मिस स्टेटमेंट है. अगर सपोज 1,000 आइटम है और उसमें से ऑन एन एवरेज वो बताता है कि 1,000 में से मतलब कि 1,000 की 15% जो है वो मिस स्टेटमेंट होती है, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती है फॉर द ऑडिटर. फिर उसमें से वो क्या करता है एक ब्रॉड व्यू देता है ऑफ द स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट. एट दिस प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट, नहीं हो सकती है टू डिटरमाइन देन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट क्या होती है. द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन. जो ऑडिटर है उसे रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को बताएगा. द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन, कैसे वो एक ब्रॉड व्यू करेगा ब्रॉड व्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट. बट दिस प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट, नहीं हो सकती है टू डिटरमाइन एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड. When a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded. जब एक misstatement आ जाती है establish हो जाती है as an anomaly तो it may be exclude हो सकती है from projecting the misstatement to the population. However, the effect of any such misstatement, if uncorrected, still need to be considered in addition to the projection of the known anomalous misstatement. आपको anomaly अगर आती है तो आपको उसे exclude करना है. When projecting misstatement, the population, however, effect of any misstatement, if uncorrected, still need to be considered in addition to the projection of the known anomalous misstatements. For test of detail, the auditor shall project misstatement found in the sample to the population, whereas for the test of control, हम क्या बोलते हैं दैट फॉर दी ऑडिटर शेल प्रोजेक्ट करेगा मिस स्टेटमेंट जो कि फाउंड की जाती है हिंदी सैंपल में टू द पॉपुलेशन. वेराज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कोई एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन नेसेसरी नहीं है, सिंस द सैंपल डेविएशन रेट इज आल्सो द प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल. क्योंकि जो सैंपल डेविएशन रेट इज आल्सो द प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल. तो हम क्या बोलते हैं कि एनामोली को तो एक्सक्लूड किया जाता है. एनामोली इज एक्सक्लूड. तो पता है हमें कुछ ऐसी चीज है जो नॉन रिटेन नेचर की उसे हमें एक्सक्लूड करना होता है, दैट इज दी एनामोली. इट मे बी एक्सक्लूडेड व्हेन प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट. सपोज कि 15% आपकी नॉर्मल मिस स्टेटमेंट है, आपने बोला प्रोजेक्टेड, पर उसमें क्या है 1% तो आपकी एनामोली है, तो आप उसे हटाइए तो आपकी जो फिर नेट कितनी है वो दिखेगी. तो however the effect of any such misstatement if uncorrected still need to be considered in addition to the projection of the known anomalous misstatement. For test of detail, the auditor shall project the misstatement found in the sample to the population, whereas for test of control, for test of detail के लिए auditor को project करना होगा misstatement जो कि found की जाती है the sample to the population में. For the test of detail, auditor को project करनी पड़ेगी misstatement found in the sample to be to sample to the population, whereas for test of control कोई explicit projection of deviation नहीं होगा is necessary since the sample deviation rate is also the projected deviation rate for the population as a whole. कैसे आप evaluate करोगे result of audit sampling को. जो auditor है वो evaluate करेगा result of sample को. Whether the use of कैसे हम use करेंगे audit sampling has provided a reasonable basis for the conclusion about the population that has been tested. उसके बाद evaluation वाला topic तो हम बाद में पढ़ेंगे. और
प्रोजेक्टेड थोड़ा समझ आया है एंड समरी आ गई है। तो हमारे कुछ टॉपिक्स अभी रह रहे हैं, उसको हम डिस्कस तो कर ही लेते हैं। लेट अस डिस्कस करें, अनदर वीडियो में डिस्कस करते हैं। इट शुड बी डिस्कसिंग टुडे अनदर वीडियो।